ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। काशी मंदिर विश्वनाथ के बराबर में आश्रम है। काशी विश्वनाथ मंदिर है ना। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा काशी तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। स्वामी जी का फेस पूरा नहीं आ रहा, तो कैमरा थोड़ा स्वामी जी पीछे से ऊपर करो। फेस आधा आता ना आपका उसमें, यूट्यूब वाले में भी थोड़ा कैमरे के पीछे कोई लगा दो किताब उताब, मतलब चेहरा पूरा नहीं आ रहा, आधा कट जाता। हाँ अब आ रहा है। अब सही है महाराज जी, अब ठीक है। अब सही है महाराज जी, अब सही है। अब ठीक है। अस्माकं दूतदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दे पुलिनेषु यत्किमपि तन्निलं बहुधावति। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद कठ शाखा के अंतर्गत भगवान धर्मराज और नचिकेता का संवाद बड़ा अत्यंत गांभीर्य और विशद पूर्ण है, विशाल है। जितने भी संसार में आचार्य हुए हैं, आचार्य शब्द की जो संस्कृत वाङ्मय में जो उच्चारण किया जाता है आचार्य का, उसका यही अर्थ होता है कि आचिनोति धर्म ग्रंथ शास्त्राणि आचिनोति सर्व शास्त्राणि आचरयति स्थापयति वा इति आचार्य। आचार्य का लक्षण बताया। आंग उपसर्ग है चर गति भक्षणयो, ये धातु से यत करके आचार्य शब्द बनाते हैं। अर्थ ये है कि आचिनोति, संस्कृत में जो आंग उपसर्ग है, उपसर्ग 22 होते हैं और उसमें उपसर्ग क्रिया योगे, क्रिया के योग होने पर उपसर्ग संज्ञा बनता है, उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे क्रिया क्या है, भू धातु का एक रूप है भवती,
जैसे एक क्रिया शब्द है गच्छति, गच्छति माने जाता है, भगवती माने होता है, चलती चलता है। तो उसमें आप भगवती में उपसर्ग लगाइए, पूरा उपसर्ग लगाइए तो प्रभवती, भगवती का अर्थ बदल करके जो होता है अर्थ होता है वहाँ पर प्रभवती प्रकृष्ट होता है, अर्थ बदल जाएगा। जहाँ पर एक क्रिया शब्द लगाएंगे तो जैसे यहाँ ये जो चर गति भक्षण धातु है इसका रूप लट लकार में चरती बनेगा, लेकिन आंग उपसर्ग दे दिया और प्रत्यय लगाया तो आचार्य हो गया। उसका अर्थ हो गया आचिनोती। आंग उपसर्ग का दो अर्थ हो गया, एक अर्थ है अभिविधि और एक है मर्यादा। गुरु जो है मर्यादा के अनुसार ही रहता है, वो भले सदगुरु परमेश्वर का स्वरूप है फिर भी मर्यादा अभिविधो छ, ये सूत्र है मर्यादा अर्थ में। और अभिविधि का अर्थ होता है तेन सा। भारत कहाँ पर है, भारत का सीमा कहाँ पर है तो कहा तेन सा, समुद्र के इस पार से लेकर के कन्याकुमारी जो समुद्र है रामेश्वरम, वहां से लेकर के इधर का जो तरह है वो भारत है। तेन सह जो अर्थ होता है ना वो आंग उपसर्ग का जो अभिविधि अर्थ है, संपदा अर्थ है, उस अर्थ में ये प्रयोग होता है, उसी अर्थ। इसलिए आचार्य का जहाँ निरूपण की गई है ग्रंथों में वहाँ पर यही होता है। आ माने समन्ता, समन्ता का अर्थ है हिंदी में भली भांति। भली भांति वो क्या करता है, धर्म शास्त्राणी सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ता है और आचिनोती पठन पाठन कराता है, पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। स्थापयति वा, साथ में उस धर्म के अनुसार चलता भी है। इसलिए स्थापयति पालयति वा आचार्य, उसको आचार्य गुरु के रूप में कहा गया है। इसलिए आचार्य एवं विद्या साधिष्टम प्राप्तम भवति। जो आचार्य होता है उनके चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आचार्य के रूप में सूर्य पुत्र है भगवान यमराज, और विद्यार्थी के रूप में नचिकेता जी हैं। विद्यायाम अर्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ है विद्यायाम अर्थी विद्यार्थी। विद्या को जो चाहने वाला है उसको कहते हैं विद्यार्थी। यूं तो ये संसार एक बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ जो ऋषि जन गुरुजन है ये सब मास्टर है, टीचर है, ये सब पाठ पढ़ाते हैं। बोले आपके यहाँ स्कूल में जैसे हम लोग के संस्कृत पाठशाला चलता है तो मध्यमा
शास्त्री आचार्य ये सब पढ़ाई जाता है। पेट्रोल तो 600 का 500 तो बोले कि यहाँ आप जो पाठ पढ़ाते हैं का मान लो 20,000 का महीना है। आपके कोर्स में क्या होता है? तो कहा कोर्स जो होता है, जो पाठ हम लोग पढ़ाते हैं उसमें 4 कोर्स होता है और उसको पढ़ने की विषय बनता है। कोई गाड़ी चलती बातें गाड़ी चल रही लल्ला। तो कहा कौन कौन विषय है? हाँ तो कहा धर्म, सवाल एक था अर्थ, इतना कंपटीशन हो गया। काम मर- और मोक्ष, ये 4 सब्जेक्ट है। अब बैंक का पैसा इसके अंदर सारे ग्रंथ, सारे विषय, बैंक ब्याज भी तो ज्यादा ले रही है। चक्रवृद्धि ब्याज सारे उपनिषद विद्या आदि नीति ग्रंथ सब चीज आ जाते हैं, 1 रुपये लगेगा। क्योंकि 4 पुरुषार्थ होते हैं। इसलिए तार एक का पकड़ लेता है जो यहाँ पर जो विद्यार्थी है क्या करे उसको यमराज जी कहते हैं विद्यार्थीनम मान्य से। हे नचिकेता तू विद्यार्थी है, विद्या के अर्थी है। बाकी साल से और यहाँ जो प्रधानाचार्य हैं वो केवल सच्चिदानंद भगवान है, लो कर लेता जीव मात्र को पाठ पढ़ाते हैं। है तो फिर ग्राहक को आ जाता है। इसलिए सबको विद्यार्थी कहा गया। विद्यायाम अर्थी। तो आप क्या पाठ पढ़ते हैं? साइंस लेते हैं कि आर्ट्स लेते हैं कि क्या लेते हैं? तो कहा कोई धन के विद्यार्थी है, धन कमाने की इच्छा है, उसको धन चाहिए। आपको बोधला में कुछ कराने कोई संसार के यहाँ यहाँ कामना की विद्यार्थी है, यहाँ भी नोटी कामना क्या अर्थी है, तो इच्छा चाहिए। तो कोई फंसेगो वहाँ में नहीं करो कोई धर्म को चाहता है तो धर्मार्थी है, धर्म रूपी जो विद्या है उसका अर्थी है। पैसा दुकान उठा दी इसलिए धर्मार्थी भी है, धनार्थी भी है और कामार्थी भी है। मालिक का आएगा सब लोग विद्यार्थी है। दुकान बेची का अच्छा अच्छा ऊपर ही तो कहा विद्यार्थी जीवन कब तक है? बोले हमारे यहाँ तो 100 साल की आयु है। 100 साल की आयु में कोई न कोई विद्या चाहता है। राजा खट्वांग अवस्था के अनुसार मृत्यु की घड़ी रही और उस समय भगवान सच्चिदानंद का स्मरण किया तो वो विद्या उसको मिला, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो वो जाते हैं वो परीक्षित जी बचपन में, जवानी में 11-12 श्रीमद् भागवत विद्या का अध्ययन किया तो वो भी एक विद्यार्थी थे। इसलिए यहाँ एक शब्द आता है संस्कृत में, आप जिज्ञासु हैं। आप हर चीज को जानना चाहते हैं, कोई न कोई चीज को जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कंपटीशन बहुत हो कि दूरम मेते विपरीते विसूची। यहाँ जो विद्या है और उसको चाहने वाले 2 लोग हैं, एक श्रेय है, एक प्रेय है। श्रेय को विद्या का विषय बताया और प्रेय को अविद्या का विषय बताया। पातंजल योग दर्शन में अविद्या का लक्षण भगवान पतंजलि ने बड़े अच्छे भाव से किया है। उन्होंने कहा, लिखा है वहाँ, अनित्य असुखानाम आत्मख्याति इति अविद्या। अविद्या का लक्षण वहाँ बताया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेशा। ये 5 जो है ना दुख का विषय है, इसी को दुख बताया। 5 क्लेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेशा। इसमें जो अविद्या है वो पहला है। अविद्या किम नाम अविद्या, अविद्या क्या है?
तो कहते हैं अविद्या उसको कहते हैं जो इस समय कठ है। अविद्या स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा परिहन्ति मूढ़ा अंधे निर्वनीयमाना यथांगा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणा जा रहे हो गीता बाबा परियन्ति मूढ़ा वो आएंगे स्वामी जी तब जाऊंगा भूगोल अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। यथांधा का अर्थ है यथा अंधा। अच्छा अच्छा मूढ़ा परियन्ति लगता है ये पर गर्मी कम ना गर्मी धीरा पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना मूढ़ा परियन्ति अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना दंद्रम्यमाना अंधेन एव वही बंद नियमाना यथा अंधा। तो देखिए यहाँ पर अर्थ ये है कि जो संसार के विषय जो प्रिय विषय को केवल प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए भोग विलास ही सब कुछ है, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमना कुतः। ये जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक इसके बाद विषय नहीं प्रेय को ही कहे, इसलिए अविद्या शब्द का अर्थ है अनित्य में जो नित्य को देखता है। अनित्य अनित्य में जो नित्य को देखता है, अनित्य नित्या। और जो सुख को दुख में देखता है, यानी अनात्म वस्तु को आत्मा मानता है, अनात्म पदार्थ है उसको आत्मा मानता है। आत्म ख्याति जो आत्मा को अनात्म समझता है उसको अविद्या कहा गया है। अविद्या का लक्षण भगवान पतंजलि ने इस सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा के ऊपर पहले अविद्या का लक्षण वहां बताया। इसी को मुंडक उपनिषद में भी ये मंत्र आया है, अविद्याया अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। वहां जो आया है, यहाँ दद्रम्य माणा आया है और मुंडक सुधा में जगन्य माणा ऐसे शब्द का प्रयोग आता है। अर्थ दोनों का एक है, अलग अलग नहीं है। अर्थ दोनों का जो है ना एक है, इसलिए उसको अविद्या कहा गया। अनित्य जो स्वर्ग लोक है उसको नित्य मानता है। जो अनात्म विषय है, तो कहा अनात्म विषय क्या है? शरीर जो बना है पंचभूत से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भौतिक है। इंद्रियां जो कर्मेंद्रिय है वो भी पांच माने गए हैं, पंच। और उसके बाद ज्ञानेंद्रिय भी पांच है, प्राण भी पांच है, प्राण अपान समान उदान ज्ञान, ये भी पंच माना गया है।
यहाँ पर जो तन्मात्रा है वो भी 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा है। और ये 5 से बना हुआ ये स्थूल शरीर, ये पंच भौतिक होने पर भी ये नित्य नहीं है, क्षणभंगुर है। और क्षणभंगुर होने के कारण से ये देह में विकार है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। अन्य देह को प्राप्त कर, देहांतर मतलब अन्य देह, देहांतर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। कभी बालक है, कभी वृद्ध है, कभी जवान, 84 लाख सहस्त्र योनि में जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि अज्ञानी अनित्य को नित्य मानता है। तब कहा कि ये 5 से बना हुआ पंचभूत, पंच प्राण इत्यादि से जो पंच तन्मात्रा, ये क्या है? बोले इसी का नाम प्रपंच है। इसको जो सत्य मानता है, प्रपंच और कोई दूसरा नहीं है। यही विस्तार हो गया बाजार जैसे। प्रपंच का अर्थ है विस्तार। बाजार जो बैठा रहता है वो विस्तार में बैठा रहता है। इसलिए ये जो बाजार बैठा है संसार का, और ये विस्तार इतना ज्यादा विस्तार है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है परंतु प्रपंच है। और प्रपंच इसलिए है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्वों से जो बना होगा वो गणित के हिसाब से बहुत हो जाते हैं। इसलिए ये जो विस्तार है इसको क्या करता है? तो कहा कि ये अनित्य में नित्य का दर्शन, अनात्मा में आत्मा का दर्शन, इसलिए उसको एक कहा गया है अविद्या। पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य महामुनि जी ने जीव और ईश्वर का निरूपण किया हुआ। और जीवात्मा कौन है, ईश्वर क्या है, पहले तृतीय प्रकरण में 7वें अध्याय पर विवेचन किया गया। आत्मानं चेद बीजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामायो शरीरम अनुसंजरेत। वहां पर जीवो ईशो करोति श्रुतत्वतः ऐसे लिखा है। जीव और ईश्वर, माया अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। माया से युक्त होकर के जो रहता है, माया अवच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कहते। और अविद्या से अवच्छिन्न, अविद्या से ढका हुआ जो चैतन्य है उसको जीव कहा गया। जीव चैतन्य जीव, ये जीवात्मा है। तब कहा कि रास्ते में जा रहा था, और रास्ते में जा रहा था तो लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तो पागल ने कहा मैं अपने को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अपने को ढूंढ रहा है जो पागल है, लेकिन जा रहा है स्वयं। इसलिए यहाँ पर कबीर बाबा जी ने लिखा है, मन मस्त हुआ क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकों क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो यहाँ पर देखिए शब्द है अविद्या। अविद्या शब्द जो आया है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, शंकराचार्य ने यही लिखा है, अविद्यायाम अंतरे
इसका हिंदी रूपांतर अर्थ सरल भाषा में ये है कि अविद्या अंतरे, अविद्या के भीतर जो रहता है, अविद्यायाम अंतरे मने मध्य, घनीभूत इव तमसी वर्तमान बेस्ट माना। तो कहा कि ये अविद्या क्या है, इसका थोड़ा आप समझाएं। तो आदि शंकराचार्य भगवान ने यही भाष्य में लिखा है। भाष्य में ये शब्द है, घनीभूत इव तमसी वर्तमान बेष्टमान, पुत्र पश्वादि तृष्णा पास सतही, इतना लिखा है। घनीभूत बहुत, आप जा रहे हैं रास्ते में या घर में है, अंधकार आ गया और अंधकार इतना ज्यादा है कि घनीभूत है, बहुत विशाल अंधकार है। अंधकार में व्यक्ति बैठा है लेकिन स्वयं को देख नहीं पाता, अपने आप को देखने में असमर्थ होता है। अंधकार में जो बैठा रहता है, दूसरे को तो देखने की बात दूर की बात है, स्वयं को देख नहीं पाता। स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं देखना, को हम कुतः, कहां से आए हो, कुतः जाता, कहां जाना है, तुम कौन हो, ये सब विषय का स्वयं को यदि ज्ञान न हो तो कहते हैं यही अविद्या है। घनीभूत अंधकार, ऐसे अंधकार है कि बड़ा विशाल रूप में है और कोई प्राणी वहां अंधकार में चला गया तो दूसरे को देखना तो दूर की बात है, स्वयं को देख नहीं पाता। स्वयं को जो देख नहीं पाता, बोले वो नहीं देखने का काम कौन करता है? तो यहाँ लिखते हैं कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या के बीच में उसके जीवन में अभी माया, देहाध्यास, प्रपंच, अंतःकरण में विषयाकार वृत्ति बना हुआ है, लेकिन स्वयं धीरा अपने को बुद्धिमान मानता है। पंडितम मन्यमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानता है। पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, इसलिए स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। भगवत गीता में भगवान ने पंडित शब्द का व्याख्या अलग प्रकार से किया है। गीता जी में 4 जगह पर पंडित शब्द आता है। असोच्यानंद सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गतासुश्चो नानु सोचंती पंडिता। यहाँ एक पंडित शब्द का प्रयोग है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वहां एक पंडित शब्द का प्रयोग किया गया। फिर आगे भी एक पंडित शब्द का प्रयोग आता है। ऐसे करके 4 पंडित शब्द का प्रयोग आता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। और आगे भी ऐसे आया है, 2 और है। 4 बार भगवान ने पंडित शब्द का प्रयोग किया। जहां 4 बार पंडित शब्द का प्रयोग किया तो भगवत गीता के 4थे अध्याय पर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, यहाँ पर जब पंडित शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां लिखा है, पंडित किसको कहते हैं? सद असद बुद्धि एसाम ते पंडा। ये उड़ीसा जगन्नाथ में ब्राह्मणों को पंडा कहते हैं, यूपी में उसको पांडे कहते हैं।
पंडा शब्द का अपभ्रंश शब्द है पांडे, और वो जो पंडा शब्द आया है भगवत गीता में, सद असद बुद्धि ये शाम ते पंडा सा बुद्धि अस्या अस्ति इति पंडित हो। पटिगतो धातु से इतच प्रत्यय कर दिया तो रूप बनेगा पंडित। ये पंडित शब्द बनता है। इसलिए वो कहते हैं सद और असद बुद्धि का जिनको ज्ञान है, क्या सत है क्या असत है, उसका नाम तो हो गया पंडा, और वो बुद्धि जिनमें है उसको कहते हैं पंडित। इसलिए भगवान ने जो है ना कई जगह पर पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्वान माने आत्मज्ञानी, उसको पंडित शब्द से लिया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो पंडित लोग हैं वो इस विषय को शोक नहीं करते। तो यहाँ जो आया है पंडितम का मतलब ये है कि यहाँ बुद्धिमान अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, मन्यमाना मानता है। क्या मानता है? पंडितम मन्यमाना धीरा स्वयं, अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है। इसका उदाहरण मंडन मिश्र, मंडन मिश्र मीमांसा के कर्मकांड के प्रखर विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन अपने आप को द्वैत परंपरा के महान आचार्य मानते थे, जिसमें अद्वैत परंपरा के भगवान शंकराचार्य जब उनके घर में पहुंचे तो उस समय जैमिनी ऋषि और बड़े बड़े ऋषि को जो है ना वो निमंत्रण किया था। मंडन मिश्र को देख करके कि देखिए कि ऋषि लोग खड़े हैं, तो शंकराचार्य भगवान ने प्रणाम किया। तो पिंडदान दे रहा था, फिर कोई कर्म कर रहा था अपने पितरों के लिए। तो उन्होंने मंडल मिश्र ने देखा कि दाढ़ी मूछ कुछ है ही नहीं, मुंडन कराया है। तो शंकराचार्य जी को पूछा कि कुतः मुंडी, ये मुंडन कराने वाला ये व्यक्ति कहाँ से आया, कुतः मुंडी। भगवान भाष्यकार जी ने कुछ कहा नहीं, जैमिनी को देखा, वेदव्यास जी को देखा, प्रणाम वंदन किया, और बाद में शंकराचार्य भगवान ने उनको जो है ना उपदेश दिया, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। तो उस समय के स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान, अपने को बहुत बड़ा विद्वान पंडित मानने वाले, ऐसे तो शास्त्र में बताया है, बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जो अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे। ऐसे कई आते हैं, रावण के विषय में आता है, हिरण्यकश्यप के विषय में भी आता है, असुरों के विषय में भी आता है, बैलोचन के विषय में भी आता है, विरोचन के विषय में। ऐसे कई जो उदाहरण है आपको मिलेंगे। स्वर्ग के इंद्र के विषय में भी कुछ ऐसे इंद्र थे जो गिरिराज गोवर्धन को उठाने के समय में कृष्ण को भगवान नहीं माना। उन्होंने कहा ये यादव है, ये भगवान नहीं है। लोगों ने समझाया कि ये भगवान है, लेकिन उस समय के इंद्र द्वापर युग में जो था, उन्होंने भगवान को भगवान कहने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने इतना वर्षा की। सत्यभामा के प्रसंग में आता है कि इंद्र ने पारिजात नहीं दिया उस समय कृष्ण से, क्योंकि भगवान की जो भगवत्ता को जब देखा उन्होंने, तब स्वीकार किया कि ये वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तब उनके मन में आया कि ये केवल जदुवंशी नहीं है, जादव पति नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि स्वयं धीरा
पंडितम मन्यमाना, ये क्यों कह रहे हैं कि जो अविद्या के अंतर्गत है, चाय में चीनी कम डलवाओ। जिनको श्रेय मार्ग का ज्ञान अभी नहीं है, जिन्होंने वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यासन सत्संग नहीं किया, ऐसा जो लोग हैं जिनके जीवन में केवल धन और स्त्री ही सब कुछ है, विषय भोगी जिन लोग हैं जो प्रेम मार्ग को जानते हैं और उसको ही मानते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि पंडितम मन्यमाना। ऐसे क्यों लिखा कि अभी अभी उनका जो कलुषित है हृदय, अभी अभी जो अज्ञान से जन्य जो उनका हृदय है, एक फीकी तो दे आपको। अभी अभी जो विषयाकार वृत्ति अंतःकरण में है, अभी अभी जो भगवान के चरणारविंद में भक्ति नहीं है, तो कहते हैं ये नहीं होने के कारण, डाल दे। और ऐसे जो विषय है ये अविद्या है, क्योंकि विषयाकार वृत्ति अभी हट नहीं पाया, कितने को टोकन दे? 5। ये हटना चाहिए। 5 हो। इसलिए क्या लिखते हैं, दंद्रम्य माना, एक शब्द आया है दंद्रम्य माना। सही हो। दंद्रम्य माना का अर्थ यहाँ लिखा है, पुत्र पश्वादि तृष्णा पास सते शास्त्र कुशलाश्च इति मन्यमाना ते दंद्रम्य माना। दंद्रम्य माना शब्द का अर्थ है हिंदी में गड्ढे में गिर गया। ये गड्ढे में नहीं गिरा, 84 लाख योनि जो निकृष्ट योनि है उस गड्ढे में गिर गया। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ करके जा रहा था तो वो एक गड्ढे में गिर गया, माना कुटिलाम अनेक रूपाम गति, अनेक गति को प्राप्त किया। कुटिलाम जो कुटिल गति है, छोटे छोटे जो जोनी है, जहां पर ज्ञान विज्ञान दोनों नहीं है, ऐसे भी शरीर है, जैसे सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ऐसे जीव है जो रजोगुणी और तमोगुणी है, जहां पर सत्वगुणी का विषय नहीं है, वहां पर कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम इच्छन्त जरा मरण रोगादि दुखे परिगच्छन्ति। जरा से, मरण से, रोग से ये वो पीड़ित हो जाता है। जरा मरण, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, व्याधि दुखम, ऐसे बताया। मृत्यु भी दुख, इच्छा भी दुख है, जन्म मृत्यु इच्छा, इसको सब व्याधि दुखम, ये सब दुख है। जन्म दुखम, मृत्यु दुखम, इच्छा दुखम, व्याधि दुखम। इसलिए ये शरीर जो है ऐसे भाव रखना चाहिए, ये वास्तविक में ये जो हमारा शरीर है विषय भोग के लिए नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसे कहते हैं, पाई जही परलोक न समारा। जरा मरण रोगादि दुखे परियंती। वो सोचते हैं कि जो जरा मरण दुख इत्यादि कुटिल गति है ना, उस गति को प्राप्त करता है। कैसे? तो कहा अविवेकी लोग, जो अविवेकी है, जिसमें विवेक नहीं है। विवेक नहीं है का मतलब जो सत्संग कभी न किया हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग जो कभी किया न हो, जिनके यहाँ स्वाध्याय नहीं है, अध्यात्म ग्रंथ इस बचपन में बेटा हो बेटी हो, उनको हमेशा अध्यात्म मार्ग का शिक्षा देने की परंपरा होना चाहिए।
इसलिए कैलाश आश्रम के स्वामी विद्यानंद जी जो मंडलेश्वर हुए, उन्होंने अपने भक्तों के लिए नियम बनाया था कि आप छुट्टी रखो और जल धारण करो, और गुरु मंत्र चाहे राम हो, कृष्ण हो, नमः शिवाय हो, उसका जप करो। सिद्ध किया संत कहते हैं जो वही विवेकी है, अविवेकी ना अत्यंत एवं दृष्टि विहीन एवं, जैसे एक अंधा है उसके आंख नहीं है, रास्ते में जा रहा है, दूसरे अंधा मिला और दूसरे अंधे को पकड़ करके जब गया, नियम दृष्टि विहीन एवं नियमाना विषय पथि यथा अंतम अनर्थम रिच्छन्ति। तो जैसे एक गड्ढे में गिर गया और उस गड्ढे में गिर गया, जैसे वो गिर जाते हैं, ऐसे जो गुरु शास्त्र गोविंद इत्यादि को नहीं मानते, जो मनमुखी सिद्धांत को अपनाते हैं, 84 लाख सहस्त्र योनि में वो घूमते रहते हैं, परिभ्रमंती, वो हमेशा घूमते रहते हैं, इधर उधर करके ये घूमते रहते हैं। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव जल थल अविनाशी, ऐसे कहा है कि ये नित्य निरंतर जो है ना, ये शरीर के द्वारा ये अनेक प्रकार की जोनि को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर दंद्रम्यमाणा शब्द का प्रयोग है। दंद्रम्यमाणा का मतलब भली भांति दिखाई नहीं पड़ता, और वहां पर जगन्यमाणा का है मुंडक उपनिषद में, जगन्यमाणा। इसका मतलब हो गया कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, दुर्लभम मानुषम देहि देहिनो क्षण भंगुर। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ जीवन में आप कुछ भी ना तो वेदांत का, गीता जी का स्वाध्याय तो कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कुछ भी ना हो तो भगवान के चरणारविंद में एक महात्मा जी कह रहे थे रामदेव जी को कि रामदेव बाबा तुम धन्य हो। बोले क्या हो गया? बोले योगासन प्राणायाम, लेकिन योग के बाद जो लोग हंसते हैं, ये हंसना कभी, सबको जो हंसाया, पार्क में चिल्लाते हैं, देखा दिल्ली में, गाजियाबाद में और कई जगह, बम्बई इत्यादि में भी समुद्र के तट पर योगासन लोग करता है, तो देखा गया बाद में हंसते हैं बहुत जोर से। कभी ये प्राणी हंसा नहीं, इसलिए नहीं हंसा। शोकस्तान सहस्त्राणि, भर्तृहरि जी ने लिखा है कि हजार हजार दुख का शोकस्तान सहस्त्राणि, हजार हजार जो शोक है, व्यक्ति हंस नहीं पाता, धन और विषय के भोग के चलते उसको हंसने का कभी उसका स्वभाव नहीं बन पाता। इसलिए बार बार कहा गया प्रहसन्नी वो भारत, भगवान हंसते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि हंसते क्यों आप हैं? बोले कुतस्क कस्मल एकदम विषम समुपस्थित है, अनार्जम अजुष्टम अस्वर्गम और कीर्तिम करम अर्जुन। इस समय तुम्हारे जीवन में कसमल कैसे आया? मुझे थोड़ा हंसी आ गई। बोले आप हंसने
स्वामी जी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। वर्मा जी खबर कीजिए स्वामी जी को। फोन करके दे। कुतस्त्वा कस्मलम इदम इदम कस्मलम कुतस्त्वा। वहां जो कसमल शब्द आया है उसका अर्थ भी अविद्या है। शंकरानंदी टीका जो गीता जी है ना, वहां कसमल, ये कीचड़ कहां से आ गया? जब भगवान सामने है और परमात्मा का दर्शन हो रहा है, सूर्य का दर्शन हो रहा है और अंधकार आ गया, तो अंधकार कैसे आ गया? जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां अंधकार हो गया। ये गीता वाक्य ये सिद्ध करता है कि महापुरुष भी बैठा हो, साक्षात भगवान भी बैठे हो, अविद्या इतना बलवान है, प्रिय मार्ग, कि साधक के हृदय में कभी कभी थोड़ी सी प्रमाद होगा तो अविद्या आएगा। क्योंकि वहां श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवान कुतस्त्वा कस्मलम इदम इदम कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र में त्वाम कसमलम इदम, कैसे कसमल आ गया, कैसे जो है ना ये कलमस आ गया, ये मैल आ गया। तो ये कसमल शब्द सिद्ध करता है, कसमल शब्द का दूसरा अर्थ नहीं है अविद्या। ये अविद्या अज्ञान जो आया, ये तो आना नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का दर्शन करते हुए तो बोले कि देखिए कृष्ण सारथी है और अर्जुन रथी है। राजा के जीवन में कई विषय आ सकते हैं, राजा के पास कई आ सकते हैं, लेकिन सारथी में तो इसलिए नहीं आता कि वो सेवक है। सेवक और स्वामी भाव में यह है कि स्वामी जो होता है उसके जीवन में अभिमान, अहंकार, शोक, ये सब आ सकता है। लेकिन जो सेवक होता है वो तो सेवा करता है। यहाँ भगवान योगेश्वर सेवक के रूप में विराजमान है और अर्जुन सारथी नहीं है बल्कि रथी है। रथी और सारथी में थोड़ी सी अंतर है। सारथी में भी रथी शब्द लगा है, लेकिन सा शब्द का प्रयोग आया है। सा का मतलब होता है सबको मिला करके चलने वाला।
जो सबको मिला करके ले चलता है ना, उसको सारथी कहते हैं, सामंजस्य। तो गीताकार वहां जो उदाहरण दिया ना, कुतस्त्वा कसमलम इदम, कि गुरु के पास बैठा है और शिष्य को कसमल आ गया। इसका मतलब कि गुरु के जो वचन है, गुरु के जो आदेश है, गुरु का जो उपदेश है, इस समय शिष्य उत्तम अधिकारी के रूप में नहीं है। यदि उत्तम अधिकारी के रूप में शिष्य बैठा हो तो कसमल जो कदर्ज है, जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, ये आ नहीं सकता। इसको आना बड़ा कठिन है, क्योंकि सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आता, लेकिन जब ग्रहण पड़ जाता है तो अंधकार आता है। सूर्य ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण हो जाए, तो उस समय अंधकार आ जाते हैं। तारे भी दिखाई पड़ते हैं कुरुक्षेत्र में, पशु पक्षी भी चिल्लाने लगते हैं। सूर्य है लेकिन अंधकार तो था नहीं, लेकिन ग्रहण हो गया तो सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण जब लग गया तो अंधकार आया। ऐसे साधक के जीवन में जब भगवान के चरणारविंद को भूल जाता है, शरणागति समर्पण को भूल जाता है, वेदांत वाक्य को विस्मरण कर देता है, तो साधक के जो मन है, चित्त वृत्ति है, उसको जो है ना ग्रहण हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। जब ग्रहण लग जाता है तो अविद्या आ जाता है। उस जो ग्रहण का विषय है उसी का नाम है अविद्या। ये जो अविद्या है, ये इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि परिगच्छन्ति मूढ़ा। ये अविद्या कहाँ पर आता है? जब मूढ़ होता है, अविवेकी लोग, अविवेकी पुरुष जब होता है तो अविद्या का प्रवेश होता है। यदि विवेकी बान हो तो वहां जो है ये अविद्या का विषय नहीं होता। जिनके हृदय में राम बसे, तीन और किया न किया, जिनके हृदय मंदिर में भगवान का निवास है, वहां अविद्या कहाँ होगा जी? नहीं होगा। इसलिए वहां पर कहते हैं राम कथा चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बात। उसको किसी भी प्रकार से प्रकाश नहीं चाहिए, स्वयं प्रकाश तत्व वहां विराजमान है। इसलिए आगे के मंत्र को यहाँ बताते हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, अयम लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमादि अंतम वित्त मोहे न मूढ़म, अयम लोकः नास्ति पर इति मानी, पुनर्वशम आपद्यते में। अविद्या संबंधी ये मंत्र है, जो मूढ़ है उसके विषय में कहा गया है, अज्ञानी के विषय में। न सांपराय, प्रतिभाति बालम, बालम माने बाल शब्द का अर्थ यहाँ अविद्वान, अज्ञानी या मूढ़, जो मूढ़ है उसको बाल शब्द से कहते हैं। न सांपराय प्रतिभाति, सांप्राय कहते हैं वो धन के विषय में मोहित है, धन और विषय भोग में जिनके चित्त वृत्ति चला गया है उसको कहते हैं सांपरायो। सांपराय का अर्थ लिखते हैं संपरायते इति सांपरायो।
जिनके जीवन में परलोक है नहीं, तत् प्राप्ति प्रयोजन साधनम विशेष शास्त्रीय सांपरायो, जो परलोक को मानता नहीं, जिनके मन में ये होता है कि सब कुछ यहीं पर है, ऐसे जो लोग हैं उनको कहते हैं सांपराय। भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, इसलिए प्रमाद्यंतम, प्रमादी है वो वित्त मोहे न, धन और विषय भोग में इतना मूड हो गया है कि बड़ा प्रमादी है। अयम लोका नास्ति, ये लोग संसार में नहीं है। जो लोग कहते हैं परलोक है अथवा पुनर्जन्म है, ऐसे जो मानते हैं वो कहते हैं ये गलत है। अयम लोक नास्ति, अयम लोक नास्ति पर इति, परलोक भी नहीं है और इस लोक भी नहीं है। पुनः पुनः बसम आपद्यते में, इसलिए मेरे बस में आ जाते हैं। मेरे बस में आते हैं का मतलब है कि वो जमलोक में आते हैं। जमलोक का मतलब है कि जन्म मृत्यु से युक्त होते हैं, नित्य निरंतर जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में ये है न सांपरायम प्रतिभाति बलम। और सांपराय का अर्थ होता है कि वो हमेशा यही सोचता है कि परलोक नहीं है। सांपराय कहते हैं परलोक को, और परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन साधनम विशेष शास्त्रीय संपराय, परलोक ही नहीं है वो सोचता है। ऐसे जो लोग हैं सबालम अविवेकीनम प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठते इति एतत्। ऐसे भी लोग हैं जिनके दृष्टि में परलोक और पुनर्जन्म नहीं है, जो परलोक भी नहीं मानता और पुनर्जन्म भी नहीं मानता। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये जो चारवाक सिद्धांत को मानने वाले, चारु भक्ति इति चारवाक, जो केवल मीठा मीठा बोले उसको कहते हैं चार। मिष्टान्न जो मीठू मीठू बोलता है उसको चारवाक कहते हैं। तो चारवाक सिद्धांत को जो मानने वाले लोग हैं उनका कहना है ये संसार में पुनर्लोक और परलोक पुनर्जन्म असंभव है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा, वैदिक सनातन की परंपरा है कि संसार में पुनर्जन्म भी है और परलोक भी है। शास्त्र भी प्रमाण करते हैं। ये आपके घर में एक सुपुत्र हुआ है तो वो ये पूर्व जन्म का है। सतपुत्र का जन्म हुआ है श्रवण कुमार जैसे, तो ये पूर्व जन्म का फल है, तपस्या है। बहुत सुंदर भगवती धर्म पत्नी मिली है जिनके लिए सत्संग भजन बहुत अच्छा है। ये पूर्व जन्म का ये फल है। यदि आप पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करते, पर लोक को स्वीकार नहीं करते, तो ये स्वीकार नहीं करने पर ये कहते हैं वो सांपराय है, अविद्या से ग्रसित है, मूढ़ है, अज्ञानी है। वेद में बड़ी निंदा की गई है कि भाई मामू पैत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए संसार में परलोक भी है और पुनर्जन्म भी है। इसलिए हमारे यहाँ तस्मा छात्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम, यहाँ से शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे यहाँ का विवेचन है। फिर आगे कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी जी हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी।